अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा और मैं हूं आबदा खान। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। PDM फौज को हुकूमत गिराने का कह रही है। वजीर आजम ने लोधरा ता मुल्तान शारा अपग्रेडेशन और बहाली मंसूबे की संगे बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए इंकशाफ कर दिया। खिताब के दौरान वजीर आजम का कहना था कि PDM की कोशिश है कि किसी न किसी तरह हुकूमत गिरा दें और इस मकसद के लिए फौज को कह रहे हैं कि हुकूमत गिरा दें। उनका मजीद कहना था कि जब तक अपोजिशन को NRO नहीं मिल जाता वो तनकीद करते रहेंगे और अपोजिशन का काम तो मुझे पता है कि तनकीद ही करनी है। इमरान खान ने कहा कि पहले हफ्ते ही कहा गया था कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, लेकिन हमें हुकूमत संभालते ही मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा। वजीर आजम ने मजीद कहा कि हमारी हुकूमत आते ही शुरू हो गया कि कहां है नया पाकिस्तान और ऐसा तासुर पैदा किया गया बटन दबाते ही नया पाकिस्तान बन जाएगा। हमने 2.5 साल बहुत सब्र से गुजारे हैं। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर चुका। अब आने वाले दिनों में कौम को मैं खुशखबरियां देता रहूंगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का कौमी सलामती यूनिवर्सिटी NDU इस्लामाबाद में कौमी सलामती और जंग के कोर्स के शुरा से खिताब। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। खिताब के दौरान चेयरमैन JCSC ने इस बात पर भी जोर दिया कि अफसरान को पेशावराना महारत के हसूल के लिए अपनी तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। उन्हें हर ताज़ा तरीन पेशरफ्त के साथ रहना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, जबकि दुनिया में अब खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार हथियारों का तारुफ देखने को मिल रहा है और जंग का तरजीही तरीका गैर एलानिया और पोशीदा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ ने एंटी रेप बिल 2020, क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल 2021 और नैब तरमीमी बिल 2020 मंजूर कर लिया। जिनसी ज्यादती के मुलजिम को जिनसी तौर पर नाकारा बनाने का बिल कायमा कमेटी से मंजूर हो गया। इंसदाद ज्यादती बिल 2020 के तहत ज्यादती का मुलजिम उम्र कैद काट कर अगर दोबारा जुर्म करेगा तो उसे केमिकल कैस्ट्रेशन की सजा होगी और क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल 2021 के तहत ज्यादती में बार बार मुलव्विस मुजरिम की केमिकल कैस्ट्रेशन की जा सकेगी। आपको बताएं कि मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन की जानिब से सिर्फ अख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहानात लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। कराची में बैनुल सूबाई चेयरमैन तालीमी बोर्ड्स का इजलास हुआ, जिसमें तमाम सूबों के नुमाइंदों ने शिरकत की। चेयरमैन का कहना था कि मैट्रिक में 2 अख्तियारी मज़ामीन पर तलबा के नंबर्स की शरह कैसे तय की जाएगी और अमली इम्तिहानात की बजाय सिर्फ थ्योरी पर नंबर्स कैसे दिए जाएंगे। इस फार्मूले से लायक तलबा को नुकसान होगा। इजलास में तय किया गया कि तमाम सूबे अपने बोर्ड्स के इजलास में फार्मूला तय करें। ख्याल रहे कि वजीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से ऐलान किया गया है कि रमज़ साल इम्तहानात लाजमी होंगे, जबकि 9वीं और 10वीं के सिर्फ अख्तियारी मज़ामीन के पेपर लिए जाएंगे। सरबराह पाक फिजाइया ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक एयर चीफ का कहना था कि दौरे हाजिर की जंग में एयर पार अस्करी कुव्वत का एक मौसर तरीन अंसर बन चुकी है। पाक फिजाइया मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस का बखूबी इदराक रखती है और अपने ऑपरेशनल मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए सरगर्म अमल है। उन्होंने मजीद कहा कि पाक फिजाइया अपनी ऑपरेशनल तैयारियों को बहुत ही अहमियत देती है और पाकिस्तान की सलामती को दरपेश किसी भी चैलेंज का जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। हम तमाम लोग जिन्होंने यूनिफॉर्म ज़ेब तन किया है उनका हर वक्त अमली तौर पर तैयार रहना इस मुल्क और इसके शहरियों के दिफा के लिए हमारा अव्वलीन फरीजा है। यहाँ पर आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त जमानत वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट में खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई। अदालत ने खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। खुर्शीद शाह हार्डशिप और ट्रायल में ताखीर की बुनियाद पर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की कि सिंध हाई कोर्ट खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत पर 1 माह में फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की मुसलसल तीसरे रोज भी सरजनश की। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि जिमनी रेफरेंस का मतलब है फर्द जुर्म दोबारा आयद होगी। इसके नतीजे में अज़सर 9 ट्रायल होगा। 2 साल बाद अज़सर 9 ट्रायल का मतलब है हार्डशिप नुक्ते पर जमानत पक्की। लगता है नैब मुल्जिमान की मिली भगत से सब कुछ करता है। नैब के इन इक़दामात का मकासद मुल्जिमान को फायदा पहुंचाना है।
कराची में ज़िला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया, जिनमें गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद शामिल हैं। कराची के ज़िला वस्ती के इलाकों गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद के रिहायशी यूनिट्स में 17 जून तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतासिरा इलाकों में आने और जाने वाले तमाम अफराद को मास्क पहनना लाजमी होगा, जबकि इलाके में तमाम कारोबारी और सनती सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। गार्डन हेडक्वार्टर्स में 16 साल बाद असलहा तल्फ करने की तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब में AIG फॉरेंसिक फैसल अब्दुल्ला चाचड़ और महकमा दाखिला सिंध और स्पेशल ब्रांच के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। मजीद तफसीलात जानते हैं मोइनुल्लाह शाह की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक 35,000 से जायद हथियारों को बुलडोज की मदद से तल्फ कर दिया गया, जबकि दीगर अजला में मौजूद मजीद 47,000 हथियार को भी तल्फ किया जाएगा। ख्याल रहे कि 2005 के बाद से पहली मर्तबा हथियारों को मुकम्मल तौर पर तल्फ किया गया है। तल्फ किए गए हथियार नाकारा और कई सालों से जमा हो रहे थे। AIG फॉरेंसिक का कहना था कि बरामद शुदा असलहे में एक इस्तेमाल के काबिल जबकि एक नाकाबिल इस्तेमाल होता है। उन्होंने मजीद कहा कि अदालतों से सर्टिफिकेट के जरिए बताया जाता है कि अब इनकी अदालत में केसेस में जरूरत नहीं और अब कोई भी पकड़ा जाने वाला असलाह गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। आपको बताएं कि बूरेवाला थाना सदर की हदूद पुल मुजाहिद कॉलोनी के करीब रिक्शे में सवार जेब कुतरे ने फालिज की मरीज के जेब से 20,000 रुपए निकाल लिए, जिस पर रिक्शा सवारों ने मौके पर ही पकड़ लिया और मार मार कर दुर्गत बना डाली। मजीद जानते हैं रिजवान सलीमी की रिपोर्ट में। बूरेवाला थाना सदर की हुदूद मुजाहिद कॉलोनी पुल के करीब रिक्शा में सवार असलम नामी जेब कुतरे ने रिक्शे में साथ बैठे फालिज के मरीज मोहम्मद शरीफ की जेब से 20,000 रुपए निकाल लिए। मरीज के शोर करने पर रिक्शे में सवार अफराद ने मौके से पकड़कर मार मार कर दुर्गत बना डाली। बाद अज़ां 15 पर कॉल करके थाना सदर पुलिस के हवाले कर दिया गया। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद नदीम खान की सरबराही में यूनान की कौंसलर सेक्शन की टीम ने खुली कचहरी का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तानियों के मसाइल सुने गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मियां सफदर की रिपोर्ट में। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद नदीम खान ने DNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिफारत खाना पाकिस्तान यूनान की कौंसलर सेक्शन की टीम ने उनकी सरबराही में यूनान के दूसरे बड़े शहर में पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का एहतमाम किया और पाकिस्तानियों के मसाइल सुने। उसके बाद सफ़ीर पाकिस्तान यूनान ने यूनान तुर्क सरहद पर वाक़ मुख्तलिफ जेलों में कैद पाकिस्तानियों से मुलाकात की और उनको ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान मुहैया किया और आला यूनानी हुकाम से अहम मुलाकातें भी की। सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि यूनान में लॉकडाउन की वजह से काफी मुश्किलात रही, मगर अब हम रोजमर्रा जिंदगी की रूटीन की तरफ आ रहे हैं। यूनान में आहिस्ता आहिस्ता गैर कानूनी तारकीन वतन की यूनान आमद में कमी हो रही है, जो एक अच्छी बात है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी खुसूसी हिदायत जारी की गई है कि यूनान में मुख्तलिफ हिरासती मराकज़ में कैद पाकिस्तानियों के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। और अब एक नज़र DNN स्पोर्ट्स पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। वसीम अकरम की सालगिरह पर शनैरा 11,683 किलोमीटर दूर। साबिक क्रिकेट कप्तान वसीम अकरम की 55वीं सालगिरह के मौके पर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद उनकी अहलिया शनैरा अकरम ने मुबारकबाद के साथ साथ एतराफ़ किया है कि कोरोना ने इन सब को फैमिली की अहमियत का एहसास दिलवाया। लेजेंडरी क्रिकेटर ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी 55वीं सालगिरह मनाई, लेकिन इस खास दिन पर अहलिया, बेटी और उनके दोनों बेटे सभी दुनिया के अलग अलग खित्तों में मौजूद हैं। शौहर से उम्र में 15 साल छोटी शनैरा ने सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए लिखा, मेरी जिंदगी के प्यार को सालगिरह मुबारक, जिसने साबित किया कि उम्र तो सिर्फ आदाद शुमार की बात है। अगली ट्वीट में कोरोना के बाइस काफी अरसे से वसीम से दूर शनैरा ने हाले दिल बयान किया, आपकी 55वीं सालगिरह पर एक बेटा अमेरिका में, दूसरा पाकिस्तान में, आपकी बीवी और बेटी ऑस्ट्रेलिया में और आप खुद अबू ज़ेबी में करंटीना से बाहर आए हैं। कोरोना ने हमें एहसास दिला दिया है कि फैमिली किस कदर अहमियत रखती है और हम सब एक साथ किस कदर मजबूत हैं। और अब DNN एंटरटेनमेंट। हंजा की बच्चा पार्टी आयजा खान और इमरान अब्बास की मदह निकली। शुमाली इलाका एजाद की सैर पर मौजूद इमरान अब्बास को हंजा में अपने और आयजा खान के नन्हे मदाहों ने हैरानी से दो चार कर दिया। मजीद जानते हैं शाहिद अली खान की रिपोर्ट में।
اداکار نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ وادی حنزہ کے علاقے حسینی میں ہے، جہاں موجود اسکول کے بچوں نے عمران اور ان کے ساتھ ڈرامے میں ہیروئن آنے والی اداکارہ عائزہ خان کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ خود کو پہچان لیے جانے کے بعد بنائی جانے والی دلچسپ ویڈیو میں عمران عباس کا کہنا ہے کہ بہت حیرانی کی بات ہے، یہ بچے مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے۔ اداکار نے بچوں سے سوال کیا کہ آپ نے میرا کون سا ڈرامہ دیکھا ہے، جس پر تقریباً سبھی ہم آواز ہو کر بتاتے ہیں کہ سحر والا۔ عمران عباس نے عائزہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ عائزہ خان، آپ کا ڈرامہ سحر والا یہاں دیکھا گیا ہے اور یہاں سحر کو سب جانتے ہیں۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ DNNPaak.com۔ آپ رہیے گا DNN کے ساتھ، کیونکہ DNN آپ کو رکھتا ہے باخبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔